गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गौरव सर, मैथ्स बाय गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था 5.1 इंट्रोडक्शन के बारे में, हमने वहां पे देखा था फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, कैसे हम टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम एपी को चेक करते हैं। उसी तरह से दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है जिसको हम लोग देखेंगे कि यह एपी में है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है होगा। तो उनका क्या था कि D1, D2 और D3 तीनों इक्वल होना चाहिए, तब वो सीरीज कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करता। और लास्ट क्वेश्चन हमारा वीडियो अगर जाके आप लोग देखेंगे जिसमें वो दिखाया गया है कि D1 और D2 एक इक्वल था। अगर हमने वहाँ पर तक छोड़ दिया होता तो कहीं ना कहीं उसको हमने AP मान लेते हैं, लेकिन हमने एक टर्म और निकालना है, इसीलिए कंपलसरी होता है जिससे चाहे चीज़ें क्लियर हो जाएं कि क्या वो AP में है या नहीं है। तो उसी बेस पे देखते हैं क्वेश्चन को, फिर चलते हैं आगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ अ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। देखो कैसे कह रहे कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। जब आप टैक्सी से जाते होंगे तो आप देखना कि फर्स्ट टैक्सी या ऑटो उसकी प्राइस फिक्स होती है। हो सकता है कुछ 1 किलोमीटर का हो, या हो सकता है फर्स्ट 2 किलोमीटर का फिक्स हो सकता है फर्स्ट 3 किलोमीटर का फिक्स हो। उसके बाद एवरी किलोमीटर आपका वो एडिशनल चार्ज लेता है। तो जब भी इस तरह से अगर टैक्सी फेयर की बात होगी तो मैंने क्या बताया था, जब भी एपी बनाना है तो पहला टर्म फिक्स होगा, कॉमन डिफरेंस आप कुछ भी ले सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं। उसी तरह से टैक्सी और ऑटो के केस में होता है क्या, फर्स्ट अमाउंट उनका फिक्स है कि फर्स्ट 2 किलोमीटर, फर्स्ट 10 किलोमीटर, फर्स्ट 20 किलोमीटर जो भी वो चार्ज करेंगे वो फिक्स है। आप उससे पहले उतर जाओ या उतना जाके उतरो, वो चार्ज आपसे कंपलसरी है कि वो लेंगे ही लेंगे। एडिशनल चार्ज तब लेंगे जब आप उससे आगे जाओगे, राइट ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यही कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। 1 किलोमीटर अगर वो चलता है, कोई भी ऑटो टैक्सी चलती है तो आपको 15 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हर दूसरे किलोमीटर में जैसे जैसे किलोमीटर ऐड होता जाता है आपको ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो देखो ध्यान से, पहले में आपने कितना दिया 15, तो 2 किलोमीटर आप गए तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 देना है, दूसरे किलोमीटर में क्या होगा 15 प्लस 8, तो कितना हो गया आपने देखो 23। आप थर्ड किलोमीटर पर गए तो फर्स्ट पे 15 दिया, सेकंड पे 23 दिया, अगर थर्ड पे गए तो 15 प्लस 8 तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 और 8 3 11 31। मीन्स कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म उसका 15 है और आपसे कॉमन डिफरेंस वो रेगुलर कितना ले रहा है 8 ले रहा है। कितना ले रहा है वो 8 ले रहा है। तो बनाने का तरीका हमने बताया था ना कि a प्लस डी, याद करो a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही हमारा क्या बन रहा था, एक सीरीज बन रहा था। तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में सेम होगा, a 15 प्लस 8 23, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16 और 16 और 15 कितना होता है 31। इसी तरह से अप टू सो ऑन। मीन्स इनका D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ पे जवाब दे सकते हैं कि यस इट इज़ इन AP। क्या है बेटा, ये AP में है, तो यस सर ये कंडीशन हमारा क्या हो गया AP में, राइट। यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट कह रहे कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। मान लो सिलेंडर एक है, कोई भी एक सिलेंडर है, इसमें 1 यूनिट वॉल्यूम होता है, इसको वॉल्यूम कहते हैं। एयर जब भी किसी भी चीज़ में स्टोर करोगे या कुछ भी किसी भी चीज़ में कंटेन करोगे, स्टोर करोगे तो वॉल्यूम होता है। चाहे जिस रूम में आप रह रहे हो उसमें भी सामान रख दो, वॉल्यूम। टैंक में पानी, वॉल्यूम। बाइक के पेट्रोल टैंक में पेट्रोल, वॉल्यूम। बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो आप किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को रख देते हो ना, स्टोर करते हो, इट्स वॉल्यूम। अभी कह रहा है कि पंप रिमूव 1/4 ऑफ अ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो देखो ध्यान से, 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट में से 1/4 आपने हटा दिया, तो क्या बच गया देखो, ये 3/4 बच गया। क्या बच गया 3/4। और 3/4 में से फिर हटा दो 1/4,
तो देखो ध्यान से, फिर 1/4 हटा दिया इसका, तो 3/4 इंटू 1/4, तो कहीं ना कहीं कितना हो गया 3/16, राइट। और 3/16 में से 3/16 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ से 3/16 में से फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट। तो 3/4 माइनस 3/16, तो एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा 16, तो 4 4 जा 16, ये 12 आ गया, 12 में से 3 गया, कितना हो जाएगा ये 9/16। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो गया, अगर पहला 1 लेते हैं, फिर 3/4 होता है, फिर हमारे पास कितना होता है 9/16। चेक करो ना, इनका d इक्वल है क्या, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, दो पे ही देखना चाहो तो देखो d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, देखो 4, 3 माइनस 4 माइनस 1/4, ये d1। अगर d2 चेक करें तो देखो 9/16 माइनस 3/4, तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, कितना 16 और 9 माइनस 9, ये तो 0 दे दिया है ना। तो d1 हमारा d2 के इक्वल नहीं हुआ, d1 इज नॉट इक्वल टू d2। तो आपका जवाब होगा कि सर इट इज़ नॉट इन एपी। तो यह एपी में नहीं है, यह एपी में है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए और प्लीज़ नोट कीजिए। थैंक यू। देखो 2 क्वेश्चन और देखते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी कह रहा है आपसे कि यह एपी में है या नहीं है। तो चेक करो, सॉल्यूशन पे ध्यान दो कि एपी एक बार बना के चेक करते हैं। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कुआं कोई खुदाई चल रही है, राइट ना। उसमें फर्स्ट मीटर का कॉस्ट उसको 150 देना पड़ता है, और फिर हर मीटर में 50 रुपये बढ़ जाते हैं, हर मीटर में 50 रुपये बढ़ जाते हैं। तो पहला 150 दिया, दूसरा कितना हो गया बेटा 200, फिर 250, फिर 300, क्या ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो जवाब होना चाहिए यस सर। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, देखो 150, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 माइनस 150, यहाँ से भी 50 हो गया d1। d2 चाहें तो देखो 250 में से 200 चला गया, तब भी 50 बेटा, और d3 300 में से 250 चला गया, तब भी 50 आ गया आपके पास। तो जवाब होना चाहिए कि यस सर d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 50। जवाब होगा कि यस इट इज इन एपी। एनी डाउट नहीं, है ना। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो इजी वे में लेके चलनी है, समझनी है, कुछ ऐसा टफ वर्क नहीं है। एक बार बस दिमाग में बैठाने की बात है, बैठ गया तो आपका, नहीं बैठा तो हमारा, ठीक है। फिर हम कोशिश करेंगे आपको फिर से बताने की। दूसरा क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000 डिपॉजिट एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहली बात मैं बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी में नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट होता तो होता, देखो कैसे। मान लो आपने एक दोस्त को 1 लाख रुपए उधार दिया, समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ी कहानी है। बोला कि भाई मैं तेरे को 1 लाख दे रहा हूं, लेकिन पर मंथ मैं तुमसे 5% लूंगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फिक्स इंटरेस्ट होता, फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है। तो मान लो, ध्यान दो, आपका क्या हुआ कि 1 लाख दिया तो आपको पहले महीने में उसने 5,000 इंटरेस्ट दिया, ठीक है। दूसरे महीने में 5,000 देगा, फिक्स देगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, मान लो बाउंस हो गया, किसी एक महीने नहीं दिया वो, तो आप उससे क्या करोगे, फिक्स है आपका 1 लाख पे ही 5% मिलेगा, तो वो 5,000 एक्स्ट्रा आप पे उधार है, वो एक्स्ट्रा 5,000 आपको अलग से दे देगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट 1,05,000 पे नहीं लगेगा। रीजन, मान लो आपसे 5,000 नहीं दिया ना, तो वो आपका उस पर ड्यूज हो गया। अब उसके पास आपका क्या हो गया, 1 लाख का 5,000 तो है ही इंटरेस्ट, और ये 5,000 उसके मूल अमाउंट में ऐड नहीं होगा, उसका मूल अमाउंट 1 लाख ही होगा सिंपल इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट आपका 5,000 ड्यूज है, तो अगले महीने में वो 10,000 दे देगा इंटरेस्ट, आपका मूल 1 लाख बना रहेगा। लेकिन कंपाउंड क्या कहता है, मान लो किसी को आपने 100 रुपए दिया एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% का 10 कितना, 10 रुपए। अगर मान लो मैंने 10 रुपए नहीं दिया, तो मुझे नेक्स्ट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 110 का। अगर मैंने फिर 10% नहीं दिया, तो इसका 10% निकाल लो, तो कट गया कितना, 11, यानी कि 110 + 11।
अगले में हमें 121 रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाता है। अगर आप इंटरेस्ट 1 महीने नहीं देते, बाउंस कर देते हो, तो लेट फाइन के साथ वो इंटरेस्ट ऐड होके आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो आपका जो 10,000 है ना, इसमें जितना इंटरेस्ट होगा आप नहीं दोगे, अब 10,000 समथिंग रुपए आपका ये अमाउंट बनेगा। तो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं होता। तो जवाब होगा सो इट इज नॉट इन एपी। इसी तरह से आपका एक्सरसाइज फर्स्ट के चारों पार्ट आपके खत्म होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से, तब तक प्लीज नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो मैंने क्या बोला था, 4 टर्म चाहिए उसको, A1, A2, A3 और A4। तो A1 तो आपके पास है, A2 निकालना है बेटा, तो A प्लस डी। तो देखो A कितना है आपके पास 10 और D भी 10, तो ये कितना हो गया 20। A3 निकालना है तो A प्लस 2D, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 बेटा। A4 आपके पास क्या है A प्लस 3D, ये बताया था हमने, तो 10 प्लस 3 इंटू 10, तो कितना 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। 4 के चारों टर्म आपके पास है। क्या पहला 10, 20, 30 और 40। चेक कर लो, सब में कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, ये भी पूछता है A1 हमारे पास -2 है, A2 हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस डी। तो देखो -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। A3 हमारे पास क्या है A प्लस 2D। ठीक है, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी हो जाएगा -2। और A4 हमारे पास क्या है A प्लस 3D, तो -2 प्लस 3 इंटू 0 -2। रीज़न क्या है कि D हमारा हर बार इक्वल आया। तो मैंने बताया था ना कि कॉमन डिफरेंस या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। ठीक है, तो AP जो बना वो बना क्या -2, -2, -2, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हुई हैं। राइट, चले नेक्स्ट पे, है परमिशन। आइए, A1 हमारे पास 4 है, A2 A प्लस डी, तो देखो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बेटा। A3 A प्लस 2D, तो 4 ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 2 होगा। A4 तो A प्लस 3D, A कितना है 4, माइनस का 3 3 9, कितना हो गया माइनस का 5, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 4 टर्म क्या निकल गए AP का, पहला 4, 1, -2 और -5, यही हमारे आंसर है। तो आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सो प्लीज़ नोट करते चलो यार। आइए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं कि इसमें क्या है कि ये भी हमारे पास वही है। फर्स्ट टर्म -1 है, A2 A प्लस D क्या हो जाएगा, देखो -1 प्लस 1/2, एलसीएम लो बेटा, तो 2 -2 प्लस 1, ये भी कितना -1/2। राइट, A3 A प्लस 2D, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम A4 की तरफ चलें तो A प्लस 3D, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो एलसीएम ले लो बेटा, 2 1 से 2, -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास AP क्या बना कि -1 -1/2, 0 1/2, ऐसे ही आगे अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, वैल्यू रखते जाओ, बनाते जाओ, होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बात करें A1 मेरे बच्चों तो 1.25, और A2 की बात करें तो A प्लस डी, क्या होगा A प्लस डी। A हमारा है -1.25, हम प्लस माइनस माइनस 0.25, तो क्या हो जाएगा -1.50 होगा, है ना, -1.50। अगर हम बात करें A3 की तो A प्लस 2D
1.25 माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 2 कितना 0.50, तो माइनस का 1.75 हो सकता है। यस सर हो सकता है। A4 A प्लस 3D तो माइनस 1.25 प्लस और माइनस माइनस और 0.75 तो माइनस 2.00 हो सकता है। तो AP अपने को यही मिल गया क्या कि माइनस 1.25 फिर माइनस 1.50 माइनस 1.75 और माइनस 2.0। इस तरीके से ये हमारा शो होता जाएगा। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सो तब तक नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्या है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे इजीएस्ट है। क्या है ये? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पूछा है। मैंने बताया था पहले वाला हमेशा A1 और दूसरा वाला A2 1। तो फर्स्ट टर्म आपसे पूछा है तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया 3 उसको। अब चाहिए कॉमन डिफरेंस D। फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो फर्स्ट टर्म मिल गया उसको 3 और D मिल गया माइनस 2। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। राइट, क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म -5, सेकेंड टर्म कितना -1। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो -1 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 5। राइट बेटा, तो -1 + 5 माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 4। तो A मिल गया -5 और D मिल गया 4। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे A1 1/3, A2 कितना बेटा 5/3। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। तो A मिल गया 1/3 और D मिल गया 4/3। यहाँ से आपका ये भी आंसर हो गया। नेक्स्ट A1 आपके पास 0.6 और A2 आपके पास 1.7। तो D निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 1.6 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। A इज इक्वल टू 0.6 और D इज इक्वल टू 1.1। ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको दिक्कत हुई होगी। तो अब ये हमारा 5.1 का सॉल्यूशन पार्ट 1 था। लास्ट एक्सरसाइज में करीब लास्ट क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हैं, तो वो हम सेकेंड पार्ट में बनाएंगे क्योंकि फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप देखने में बोर हो जाओगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहे हैं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे, इजी वे में समझ में आए, प्रेशर ना लगे कि यार इतना बड़ा वीडियो है कैसे देख पाएंगे। तो बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाऊंगा आपके लिए, और खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि मेरा मानना यही है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। जब तक आप नहीं चाहोगे आपसे बेहतर कोई हो भी नहीं सकता। आप अगर ज़िंदगी भर ये सोचते रहोगे मुझसे नहीं होगा, तो टुडेज थॉट है कि कभी नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जब आप चाहोगे कि आपको चेंज होना है तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोकेगा नहीं। तो मेरा मानना यही है कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है। तो आप हार्डवर्क करो और इतना करो कि दुनिया देख के कहे कि वाह ये वही लड़का है जो पहले बदमाशियाँ करता था। ऐसा कुछ करो, ठीक है। सो मैं आपका दोस्त गौरव सर एक बार फिर से मैथ्स बाय गुरु गौरव में आपका स्वागत है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू।